और तभी मैं मानता हूँ कि कविता उत्तीर्ण हुई है उस निकष पर जो कि पाठक ही के पास होता है, पाठक के चित्त नहीं होता है। कवि के पास भी होता है वह निकष जरूर, लेकिन वह एक पाठक के रूप में ही उसके भीतर पूजा होता है। इसलिए कई दफा तो अपनी ही कविता को पढ़ने के लिए कवि लिखता है, यह भी एक बात है। तो कविता का शीर्षक है एक न हुई भेंट। आज जब चहूं ओर ध्वंस निर्माण की शक्ल में उपस्थित होने लगा है। विश्वनाथ की नगरी में छाहदार विनम्र गलियों को निगल बन रहे हैं नव्य भव्य गलियारे। आस्था को तनिक पीछे किए आंखें चौड़ाए उमड़ रहे हैं दूर दूर तक से। दिव्यता के अनुभवार्थी नहीं, भव्यता के दर्शनार्थी। चाकचक्य के साथ चढ़ावा बढ़ने लगा है। दान पात्र आकंठ भरा भरा कभी कभी तो बदहजमी की खत्ती डकार लेने लगा है। यानी सब चंगा से, यानी सब ठीक चल रहा है। खिलता हुआ लोकतंत्र लोकरंजक हो चला है। आज जब चहुओर ध्वंस निर्माण की शक्ल में उपस्थित होने लगा है, विश्वनाथ की नगरी में छाहदार विनम्र गलियों को निगल बन रहे हैं नव्य भव्य गलियारे। आस्था को तनिक पीछे किए आंखें चौड़ाए उमड़ रहे हैं दूर दूर तक से। दिव्यता के अनुभवार्थी नहीं, भव्यता के दर्शनार्थी। चाकचक्य के साथ चढ़ावा बढ़ने लगा है। दान पात्र आकंठ भरा भरा कभी कभी तो बदहजमी की खट्टी डकार लेने लगा है। यानी सब चंगा से, यानी सब ठीक चल रहा है। खिलता हुआ लोकतंत्र लोकरंजक हो चला है। ऐसे में एक दिन तय किया मैंने कि बहुत दिन हुए, चलूं आज गंगा किनारे ललिता घाट पर नेपाली मंदिर के सामने गंग तीर के उस अठकोनिया चबूतरे के आधार तल में विराजते शेषशायी विष्णु से मिला हूं कि जिसकी बगल में वहीं शोभती है मकर वाहिनी देवी गंगा की ममता रूप प्रतिमा। ऐसे में एक दिन तय किया मैंने कि बहुत दिन हुए, चलूं आज गंगा किनारे ललिता घाट पर नेपाली मंदिर के सामने गंग तीर के उस अठकोनिया चबूतरे के आधार तल में विराजती शेषशायी विष्णु से मिला हूं विराजते। ऐसे में एक दिन तय किया मैंने कि बहुत दिन हुए, चलूं आज गंगा किनारे ललिता घाट पर नेपाली मंदिर के सामने गंग तीर के उस अठकोनिया चबूतरे के आधार तल में विराजते शेषशायी विष्णु से मिला हूं कि जिसकी बगल में वहीं शोभती है मकर वाहिनी देवी गंगा की ममता रूप प्रतिमा। गया तो, लेकिन वहां तो अरसी पड़ी थी संग दिल टाइलें ढेरों ढेर और दीगर निर्माण सामग्री। गलियारे को जाता एक ऊपरीगामी पथ गुजरना है वहीं से। निकट ही मलबे से पाटी गई गंगा गंग किनारी पर टहल रही थी एक विशाल वपु विकट बल दिखती दांतेदार मशीन अपना भारी जबड़ा हवा में उठाए। एक यांत्रिक शोर गूंजता था चौतरफ कि जिसमें मनुष्य की चीख क्या ईश्वर की पुकार तक सुनाई न दे मिलती और सुनने वाला था ही कौन। बधिर सत्ता तो केवल हुक्म दार सकती है सरोष। गया तो, लेकिन वहां तो अरसी पड़ी थी संग दिल टाइलें ढेरों ढेर और दीगर निर्माण सामग्री। गलियारे को जाता एक ऊपरीगामी पथ गुजरना है वहीं से। निकट ही मलबे से पाटी गई गंग किनारी पर टहल रही थी एक विशाल वपु विकट बल
दिखती दांतेदार मशीन अपना भारी जबड़ा हवा में उठाए। एक यांत्रिक शोर गूंजता था चौतरफ की, जिसमें मनुष्य की चीख क्या ईश्वर की पुकार तक सुनाई न देनी थी। और सुनने वाला था ही कौन? बधिर सत्ता जो केवल हुक्म दहाड़ सकती है सरोष। ओह, सुनने में आया था कि निर्माण वेशी ध्वंस की उथल पुथल में नगर से गायब हो रहे हैं गौण देवता, मौन देवता। लेकिन वे तो शेषशाही विष्णु थे, वरदान तत्पर, कसौटी के काले पत्थर से बने अभिराम। आराम की मुद्रा में ढीली उनकी देह दर्शन भर से हर लेती थी शांत क्रांत के सारे दुख। ऊपर से उनकी पड़ोसी थी देवा पगा मकर वाहिनी गंगा प्रतिमा, लहराती अपना आंचल अनु। ओह, सुनने में आया था कि निर्माण वेशी ध्वंस की उथल पुथल में नगर से गायब हो रहे हैं गौण देवता, मौन देवता। लेकिन वे तो शेषशाही विष्णु थे, वरदान तत्पर, कसौटी के काले पत्थर से बने अभिराम। आराम की मुद्रा में ढीली उनकी देह दर्शन भर से हर लेती थी शांत क्रांत के सारे दुख। ऊपर से उनकी पड़ोसी थी देवापगा मकर वाहिनी गंगा प्रतिमा, लहराती अपना आंचल अनु। पूछ थका जिस तिस कहाँ गए यहाँ के शेषशाही विष्णु श्यामल स्वरूप। पूछ थका मैं जिस तिस से कहाँ गए यहाँ के शेषशाही विष्णु श्यामल स्वरूप। यहाँ से चल कहाँ बसे कि चल बसे, यहाँ से चल कहाँ बसे कि चल बसे। नहीं नहीं, उम्र दराज हो उनकी, अमृत तो उनके रुधिर में बहता। नहीं नहीं, उम्र दराज हो उनकी, अमृत तो उनके रुधिर में बहता। सुनते हैं गलियारे में बन रहा है एक संग्रहालय। सुनते हैं गलियारे में बन रहा है एक संग्रहालय भी, कि जो विस्थापित देवों की होगी आरामगाह। सुनते हैं गलियारे में बन रहा है एक संग्रहालय भी, कि जो विस्थापित देवों की होगी आरामगाह। शायद वही हो कभी उनसे भेंट, जहां वे चंद उपासकों से नहीं ढेरों प्रशंसकों से घिरे होंगे। विस्थापन का दर्द अनुभव मर्मबन आंखों में चमकता। जहां वे चंद उपासकों से नहीं ढेरों प्रशंसकों से घिरे होंगे। विस्थापन का दर्द अनुभव मर्मबन आंखों में चमकता होगा, जिसे कोई समव्यथी ही लख सकेगा। सामने खड़ा आंखों में आंखें डाले।